हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स में। तो दोस्तों, आज हम सब बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पोर्टेंट मैथ का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन किया जाएगा। और कल के मैंने वीडियो में 1 से 50 तक के सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सलूशन कर दिया था, और आज 51 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? क्वेश्चन बैंक सलूशन 2021, ठीक है। और 2021 में कौन सा पाली? तो द्वितीय पाली। बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी इसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ से आपका जो मैथ का ऑब्जेक्टिव है 90% लड़ने वाला है। सेम एज सेम तो नहीं, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। बस आप लोग जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम 51 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो देखिए लंबाई पहले है तो एल का मान दिया है 10, बी का मान कितना दिया है 8, और एच का मान कितना दिया है, एच का मान आपका कितना दिया है 6। तो इसीलिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस, देखिए बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, रूट कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 का हम लोग तोड़ेंगे तो 100 गुना कितना हो जाएगा 2, 100 का मान कितना निकलता है 10, तो 10√2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10√2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। घनाभ का विकर्ण कितना हो गया 10√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि देखिए PE प्लस PE0 का मान कितना के बराबर होता है 1 के बराबर। तो संभावना PE है तो 1 रहने दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यही दोनों मिल करके, देखिए ये दोनों मिला, इसी को हम लोग क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। ये जो दोनों मिल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक। ये दोनों आपस में पूरक होकर के बनाता है कितना, 1 के बराबर। तो संभावना P है, संभावना P आपको दे दिया है, तो PE, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, पूरक आपका यानी PE0 आपका कितना हो जाएगा 1 - P। ये दोनों जो आपस में मिल रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, पूरक। और दोनों पूरक मिल करके कितना के बराबर होता है 1 के बराबर। तो इसका संभावना दे दिया है P, तो इसका संभावना हो जाएगा PE0 का 1 - P हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। कहता है कि आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या होगा? तो देखिए हम लोग जानते क्या हैं कि परिसर बराबर फार्मूला क्या होता है, उच्च मान माइनस निम्न मान होता है, निम्न मान होता है। तो देखिए उच्च मान आपका कितना है 81 माइनस निम्न मान कितना है, तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप घटा दीजिए तो देखिए 11 में से 1 घटे, 11 में से 2 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ये L है, ठीक है, L इकाई हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a के स्क्वायर।
तो 6 हो गया। और एल देखिए किनारा यानी लंबाई यानी भुजा कितना दिया है एल के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6L के स्क्वायर। ये आपका क्या है फॉर्मूला है, बस इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है, तो 9 हो रहा है, ठीक है। आपका 9 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मद होता है, मध्यक होता है, बहुलक होता है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखिए जो निश्चित घटना होता है उसका प्रायिकता कितना होता है, 1 के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आर का मान दिया है 14, ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दिया है 15, ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु है तो यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर का मान कितना है, तो 14 प्लस एल का मान 15 है, 22/7 हो जाएगा गुना, ओहो आर का मान कितना है 14 इंटू हो जाएगा 14 प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो काटिएगा तो 7 दूना का कितना हो गया 14, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 के बराबर हो जाएगा कितना 22 गुना 2 और गुना कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, यानी 44 गुना कितना हो जाएगा 29 गुना कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 44 में 29 से गुना कर लीजिए, 9 चौके 36 बाकी 3, 9 चौके 36 3 39, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो जाएगा, 6 हो गया, 9 8 17 के 7 बाकी 1, 8 3 11 1 12, यानी कितना हो जाएगा 1276। आपका जो आंसर हो जाएगा 1276 यानी ऑप्शन नंबर ए 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। देखिए दो वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो पहला वाला वृत्त के लिए R1 कर दीजिए और दूसरा वाला के लिए क्या कर दीजिए 2 पाई R2, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों का जो परिधि का अनुपात दिया गया था वो कितना है 3:4, तो 3:4 को हम लोग क्या लिखेंगे 3/4, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1 का मान 3 हो जाएगा और R2 का मान कितना हो जाएगा 4, तो इसीलिए क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसीलिए क्षेत्रफल अनुपात की क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो पहला वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर के स्क्वायर, फिर हो जाएगा पाई आर के स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, तो पहला वाला वृत्त के लिए R1 का मान कितना आया था 3, तो 3 का स्क्वायर, दूसरा वाला के लिए R कितना आया था 4, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 9:16, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तो एंगल ए सी बी की माप है। देखिए यहाँ पे डायग्राम क्या है छूट गया है, क्वेश्चन बाइक लाइन यहाँ पे डायग्राम क्या है छूट गया है, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है देखिए
तो देखिए हमें किसका मान निकालना है, तो एंगल ए सी बी का, ए सी बी यानी ये वाला कोण आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए ये 70 डिग्री है, तो एकांतर कोण के नियम से ये वाला कोण अगर हम देखते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण जो है ये वाला कोण के क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण के नियम से। यदि इसीलिए त्रिभुज यदि हम ए बी सी में चलें तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री प्लस का 55 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एंगल ए सी बी है, यानी बीच का मान निकालना है, सी का मान, तो कितना के बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। तो कितना हो जाएगा 125 प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 55 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 तथा 60 का मासा क्या है, तो देखिए 45 तथा 60 का मासा हमसे पूछा है, तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 15 तिया का 45, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कीजिए। तो 45 को कितना से लिखिएगा, तो देखिए 45 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 3 का 3, 3 पचे 15, 3 से लगाइएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी 3 गुना 3 गुना 5। और 60 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो 60 को लिखेंगे 2 गुना फिर 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो HCF होगा यानी मासा जो होता है वो क्या होता है, जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में कौन सा मिल रहा है, तो एक 3 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, तो 3 गुना 5 यानी 15 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक है, कहता है बहुपद y के स्क्वायर माने 6y प्लस 8 का घात कितना है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना दिखाई दे रहा है, 2, इसका घात कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.7 का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इस 0.7 है, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा 7 बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 9 नहीं होगा, देखिए कितना होगा, रेकिंग नहीं है तो क्या होगा 1/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर क्या हो जाएगा 0। लेकिन मेरे अनुसार से ये जो 63 नंबर प्रश्न था वो क्या था, तो रेकरिंग है, क्या है 0.7 पर क्या है रेकरिंग, तो इसको क्या लिखेंगे 7, जितना के माथा पर रेकरिंग रहता है जितना संख्या के ऊपर उतना बटा में क्या पड़ता है 9, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इसके अनुसार चलेंगे तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है, अगर इसके अनुसार चलेंगे तो ये आंसर होगा। आपके क्वेश्चन बैंक में यही वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 7/9, आप क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है fx बराबर x³ प्लस माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे f1 का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा f1 का मान 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो देखिए ये हो गया 5 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है π/3 क्या है, तो देखिए पाई अपना आप में क्या अंश संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय के साथ कोई परिमेय संख्या का गुना रहे या भागा रहे। यहाँ पे क्या है भागा है, या तो आपको पाई में 3 से गुना भी कर देगा या पाई में 3 से भागा भी कर दे। अपरिमेय पाई क्या है एक अपरिमेय, और अपरिमेय के साथ किसी परिमेय संख्या का गुना रहे या भागा रहे तो उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा अपरिमेय ही संख्या आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग कितना होगा।
तो इसका जो शून्यकों का योग होता है इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। माइनस बी की जगह पर कितना है 3, ए की जगह पर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो देखिए 8 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। किसी संख्या के पावर यदि 0 है उसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। गुना 2 के पावर 0 है उसका मतलब कितना होगा, 1 के बराबर, तो 1। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाई का स्क्वायर इंटू 1/बाई प्लस 3 का मान क्या होगा। तो गुना कीजिएगा तो बाई के स्क्वायर में 1/बाई से गुना कीजिएगा तो देखिए बाई के स्क्वायर हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, बाई के स्क्वायर में गुना कीजिएगा कितना से 1/22 से, प्लस का क्या हो जाएगा 3 गुना बाई के स्क्वायर। यही तो होता है, बचपन में हम यही पढ़े हैं। तो बाई से बाई काट दीजिएगा तो ये हो गया बाई, प्लस का क्या हो जाएगा 3 बाई के स्क्वायर। तो बाई प्लस 3 बाई के स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 3x - 5y बराबर 0। 3x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, 0, समीकरण 1। फिर है कितना 9x प्लस 15y बराबर 0, समीकरण 2 हो तो x का मान। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3x है, हमको यहाँ पे कितना है 9x। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं तो 3x हो जाएगा। तो देखिए ये भी 9x हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा, लेकिन दोनों क्या है प्लस में। तो इसके लिए हमको चिन्ह जो है इसका उल्टा करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 करने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो पूरा में हो जाता है गुना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 9x - 15y बराबर हो जाएगा 0। ये तो आपका सेम का सेम रह जाएगा, 9x प्लस 15y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज किए हैं, यहाँ पे चिन्ह क्या किए हैं, चेंज किए हैं, तो माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, अब ये भी आपका माइनस होगा। तो देखिए ये काट गया, माइनस का कितना हो जाएगा 30 बाई बराबर क्या हो गया 0। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि -30 जाएगा बटा में, तो बाई का मान आपका कितना हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। बाई का मान आपका क्या हो जाएगा 0। अब क्या कीजिए, बाई का मान जो है आप कहाँ पे रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना है यहाँ पे 3x - 5y बराबर 0 है। तो 3x - 5 गुना बाई की जगह पर कितना हो गया 0 बराबर 0। तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। तो 3x बराबर 0, इसीलिए x बराबर ही आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 गुना में है तो भागा में चला जाएगा तो 0। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग क्या कहते हैं AP कहते हैं। AP 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार अंतर क्या होगा। तो देखिए ये आपका हो गया A1 और ये आपका क्या हो गया A2 हो गया, क्या हो गया A2। और हम लोग सार अंतर बराबर जानते हैं D बराबर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A2 - A1 होता है। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 5/4 माइनस A1 का मान कितना है 3/4, एलसीएम हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4 में 4 से भागा देंगे 1, ये हो जाएगा कितना 3। तो ये हो जाएगा 2/4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी 1/2। तो इसका सार अंतर क्या हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या होगा। तो देखिए विविक्तर को ही विविक्तर कहिए चाहे विवेचक कहिए, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किसको से, डी से।
तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, b के स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए a का मान x स्क्वायर का गुणन कितना हो जाएगा 1, तो a का मान 1, b का मान कितना है -15, c बराबर कितना है 50 है, b का मान कितना है -15, तो हो जाएगा -15 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पर कितना है 1, c की जगह पर कितना है 50, -15 के स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस गुना करेंगे 5 चौके 20 यानी 200 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो विविक्तर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए यानी 25 हो जाएगा आंसर। कहता है यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए होगा तथा सारवंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। तो ये तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ना, x काट दीजिए ठीक है, और x नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x का मान क्या होता है। तो x का मान होता है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण का क्या है, सूत्र है। तो सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा। यदि समानांतर श्रेणी का पद n बराबर 9 - 5n हो तो a7 का क्या होगा। तो देखिए an का मान कितना है 9 - 5n, तो n की जगह पर कितना रखना है, a7 निकालना है, तो n की जगह पर कितना रख देंगे 7। तो n यहाँ पे n था तो यहाँ पे कितना हमको a7 का है, सातवां पद, तो n की जगह पर 7 ले लिए, तो ये हो जाएगा 9 - 5 और n की जगह पर कितना रख देंगे 7, तो 9 - 35 हो जाएगा। 35 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -26, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है, आंसर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस है तो माइनस में ले आइए, बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इतना आपको दिया गया था तो ये कितना के बराबर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये भी आपका क्या है फॉर्मूला। यदि आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप मैथ का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसे आप ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि 10 प्रश्न आपका फार्मूला के बेसिस पर ही रहता है। कहता है बिंदु -12, -18 का भुज है। तो देखिए ये आपका किसका मान बतलाता है x का, ये किसका बतलाता है y का। तो जो x का बतलाता है इसी को हम लोग कहते हैं x अक्ष है, इसी को कहते हैं क्या भुज। और ये आपका क्या किसको बतलाता है, कोटि को बतलाता है। तो हमें यहाँ से पूछा किसका है, भुज पूछा है, तो भुज आपका कितना हो जाएगा -12। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी -12। tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए tan 50 डिग्री को 50 डिग्री रहने दीजिए, प्लस cot को चेंज करिएगा तो 90 में से कितना घटाइएगा, तो 50 डिग्री बराबर tan यहाँ पे रहने दीजिए, तो tan 50 डिग्री हो गया, प्लस cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा, थीटा के यहाँ पर 50 डिग्री है, तो tan 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, तो लिख देंगे 2 tan 50 डिग्री, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 2 tan 50 डिग्री। बिंदु ए 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है। तो देखिए ये आपका ग्राफ पेपर हो गया, ये आपका होता है x o x डैश y o y डैश। हमें बिंदु का है 4 और 6, तो देखिए 1 2 3 4 यानी ये बिंदु यहाँ पे होगा और 6
बाई में 6 चलना है, 1 2 3 4 5 6, एक बिंदु यहाँ पे है। तो ये आपका हो गया 0,6 और ये बिंदु क्या हो गया 4,0। अब कहता है कि -6 -4, तो यह हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो x में कितना है -4, तो x में कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया -4,0 हो जाएगा और -6, तो ये आपका -6 हो गया, यानी 0, क्या हो गया -6 हो गया। दोनों किस में है, तो देखिए x अक्ष y अक्ष पर, तो y अक्ष पर तो पूरा बिंदु है नहीं, y अक्ष पर नहीं है क्योंकि एक इधर भी है एक इधर भी है, ये आपका आंसर नहीं होगा। x अक्ष पर तो देखिए पूरा का पूरा x अक्ष पर तो है नहीं, ये y अक्ष पर भी 2 बिंदु है, तो ये भी आपका नहीं होगा। x अक्ष के एक और, जैसे x अक्ष है, x अक्ष के एक और है, तो देखिए x अक्ष जो है ये x अक्ष के नहीं, देखिए इधर भी है और इधर भी है, यानी दोनों साइड में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कहता है y अक्ष के दोनों ओर, तो देखिए ये आपका y अक्ष हो गया और इधर भी है और इधर भी है, यानी y अक्ष के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि cos a इंटू, देखिए इंटू ये x नहीं समझेगा, इंटू tan a, तो देखिए cos a रहने दीजिए, गुना कर दीजिए, tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan a को लिखेंगे sin a बटा का cos a लिखेंगे, cos a से cos a काटे जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा sin a। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है यदि बिंदु x1/2 इंटू x2/2 और x3/3 संरेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि चूंकि क्या होता है, चूंकि संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू क्या हो जाता है x1, तो y2 माइनस का y3 प्लस x2 हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 बराबर क्या होता है 0। संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर दिए 0। तो देखिए ये 1/2 है, तो ये तो 1/2 क्या है गुना में है, तो 1/2 तो चला जाएगा, तो बचेगा क्या x1 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। 1/2 भागा में है तो गुना में चल गया 0 के साथ, प्लस x3, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो x1 से चालू कीजिए, तो ये तो आपका होगा नहीं, y2 माइनस y3 होना चाहिए। तो देखिए x1 तो है लेकिन माइनस में नहीं है, y2 माइनस y3 देखिए, प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस तीनों पॉजिटिव होता है, तीनों पॉजिटिव ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। कहता है 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 काट देंगे बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे tan थीटा का मान कितना आ गया 1, तो tan थीटा 1 किसका मान होता है tan में, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। देखिए त्रिकोणमितीय मान, यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पे क्या है बराबर है, तो इसीलिए थीटा का मान भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कॉसेक थीटा बराबर 17/8, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, कॉसेक थीटा बराबर 17/8 दिया है, तो ये फार्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा क्या होता है लंब होता है,
तो कर्ण आपका हो गया 17 और आधार लंब कितना हो गया 8, इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 का मान कितना निकलता है 15 निकलता है। तो इसीलिए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब आपका कितना है, तो लंब आपका जो है 8 है, आधार कितना है 15 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो देखिए मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगा देगा कि नहीं, ठीक है, तो एक चक्कर लगा देगा। ये मिनट की सुई है, सपोज कीजिए ये मिनट की सुई है, ठीक है, तो 60 मिनट में क्या करेगा, पूरा एक राउंड लगा देगा। जब एक राउंड लगा देगा तो ये एक वृत्त का निर्माण कर लेगा और एक वृत्त पर बना कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2 3 5 5 7, 7 के बाद कितना हो जाएगा 11, 11 के बाद कितना हो जाएगा 13। तो देखिए यहाँ पे संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 है। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपसे क्या बोले थे कि यदि सम संख्या आ जाए उसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में सजा हुआ है माध्यक निकालने के लिए। दूसरा काम क्या होता था कि हम संख्या गिनते थे कि ये सम है कि विषम। तो यहाँ पे संख्या की संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 सम है। तो सम के लिए हम क्या बताए थे कि 2 इधर से ले लीजिए 2 इधर से लीजिए, बीच का 2 संख्या लीजिएगा। क्या लीजिएगा, बीच का 2 संख्या। तो बीच का 2 संख्या कितना है 5 + 7 अब बटा क्या कर दीजिएगा 2, तो कितना हो जाएगा 12/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप फार्मूला से चाहते हैं तो लिखिएगा चूँकि n बराबर 6 है, ठीक है, जो सम संख्या है, जो सम संख्या है। ठीक है, इसीलिए माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू, यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट से बताया था। ठीक है, बस आप इसी से याद रखिए, फार्मूला आपका बहुत लॉन्ग जाएगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान कितना होगा। तो देखिए सेक है तो सेक रहने दीजिए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है। तो √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 बराबर का क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 2 न्यायगत संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है तो दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है एक पर हेड आए दूसरा पर टेल आए, और हो सकता है तो पहले वाला पर टेल और दूसरे वाला पर हेड आए। तो देखिए टोटल संभावना कितना बन रहा है 4, ठीक है, टोटल संभावना कितना बन रहा है 4 बन रहा है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे कहता है 2 शीर्ष, तो देखिए 2 शीर्ष किस में है, केवल एक में है, तो केवल एक दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 शीर्ष कह रहा है तो 2 शीर्ष केवल इसी में है। ठीक है, तो एक संभव घटना कितना है 1, लेकिन कुल घटना कितना है 4, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/,
4 हो जाएगा। ठीक है, कहता है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 2 हो गया इंटू 1 माइनस क्या दिया था साइन स्क्वायर ए बटा का कितना दिया है कॉस स्क्वायर का ए दिया है। ये हो जाएगा 2 गुना करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया बराबर कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो पासे एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए तो कुल घटना कितना हो जाएगा, कुल घटना बराबर हो जाएगा कितना 6 गुना 6 यानी 36 हो जाएगा। जब दो पासा को उछाला गया है तो दोनों पर एक ही संख्या कब कब आ सकता है, हो सकता है तो दोनों पर 1 आ जाए, दोनों पर 2 आ जाए, दोनों पर 3 3 आ जाए, दोनों पर 4 4 आ जाए, दोनों पर 5 5 आ जाए और दोनों पर 6 6 आ जाए। इसके अलावा एक ही संख्या आ नहीं सकता है। तो इसीलिए आपका जो प्रायिकता होगा, प्रायिकता बराबर क्या होता है फार्मूला, कुल घटना की संख्या कुल संभव घटना की संख्या। तो संभव घटना कितना हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है और कुल घटनाओं की संख्या कितना हो गया 36। तो 6 से काटेंगे 6 मरतबे 6 6 का 36 1/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। तो देखिए साइन 90 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है माइनस कॉस 0 के मान कितना, कॉस 90 के मान पूछा है तो कितना होता है 0। तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी राइट आंसर हो गया। देखिए कहता है कि दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास है। दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का क्या है व्यास है। यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्राम जो है गलत है। ठीक है, ये आपका डायग्राम क्या है गलत है। तो आपका जो होगा देखिए हम अभी आपको सुधार के बता देते हैं। इसका जो डायग्राम होने वाला है वो ये है। देखिए आपके सामने हम ले लिए हैं। तो देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त का व्यास बी, ये केंद्र मान लीजिए ओ सी हो गया और ये कोण हो गया। अब हमें पूछा है ए बी बराबर है ए सी, तो एंगल ए बी सी यानी ये वाला कोण पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम गौर करें तो देखिए ये दोनों त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या के कारण दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसे भी हमें बोला है कि ए बी बराबर किसके है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। तो देखिए जो बराबर होती है भुजाएं उसके सामने वाला कोण बराबर होता है, यानी ये x डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं ए दोनों में मिल रहा है तो ए को काट दीजिए तो यहाँ पे बी सी के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल बी सी के बराबर हो जाएगा। चाहे आप पहले बताए उस प्रकार से सोच सकते हैं या यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि देखिए x डिग्री प्लस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल का क्या हो जाएगा। तो देखिए गौर कीजिएगा प्लस एंगल ए हो जाएगा बराबर कितना का हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अनुमान लगाना है कि दोनों बराबर होगा। कब हो सकता है जब ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो 45 कितना हो जाएगा 90 और ये अकेले कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा एंगल ए बी सी का वो कितना हो जाएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 45 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 45 डिग्री हो जाएगा। कहता है यदि डी वृत्त का व्यास हो, यदि देखिए व्यास कितना है डी हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या होता है व्यास बटा 2 होता है। व्यास कितना है डी बटा 2 हो जाएगा। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है
पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई हो गया, आर की जगह पर कितना है तो d/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। पाई गुना डी के स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पाई डी के स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा वर्ग इकाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाई डी के स्क्वायर बटा 4 वर्ग इकाई हो जाएगा। कहता है त्रिभुज ए बी सी में इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर है। ए बी और ए सी पर है बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी ई समानांतर है बी सी के। देखिए डी जो है समानांतर है किसका, बी सी के है। यदि ए डी का मान 1, डी बी का मान 2, ए सी का मान, यहाँ पे देखिए टोटल कितना दिया गया है तो यहाँ से टोटल दिया गया है 27 और हमें क्या पूछा है ई सी पूछा है, यानी ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए दिया कितना है तो टोटल और निकालना है नीचे वाला, तो इसलिए लिखेंगे थेल्स पर में से, थेल्स पर में से। तो देखिए टोटल दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, निकालना क्या है ई सी, निकालना क्या है ई सी। तो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या डी बी, हमें डी बी ले लिए क्योंकि आपको निकालना है क्या ई सी, तो हमने इसीलिए डी बी लिया और टोटल हो गया ए सी। तो टोटल हम कितना ले लेंगे ए बी बराबर हो जाएगा ई बी ई से सी हो जाएगा आपका और क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब आप देखिए ए डी बी का मान कितना आया है 2 आया है और ए बी का मान कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। ई सी का मान कितना हो जाएगा, ई सी हमें निकालना है और ए सी का मान 27 दिया है, 3 से काटेंगे 3 नमा 27 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 9 बराबर क्या हो जाएगा ई सी। तो ई सी बराबर क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर। ठीक है। कहता है और त्रिज्या वाले गोला का आयतन कितना होगा, तो गोला का आयतन फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है, 2 खंभा है। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं कि 2 खंभा है और 1 खंभा ये भी है, दोनों समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अगर ये 7 मीटर वाला खंभा है तो यहाँ तक जाएंगे तो ये भी जितना ये है उतना ही क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, यानी ये जो इसका छोटा वाला जो खंभा है इसका पाद और इसका पाद, ये दोनों पाद यानी पैर के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 8 है तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा ये भी 8 हो जाएगा। तो उनके सिरों के बीच की दूरी, तो इसका सिरा ये था और इसका सिरा ये था, तो इसका सिरा के बीच की दूरी देखेंगे तो देखिए अगर हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के कारण ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, यानी ए सी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और हमें निकालना है दोनों शीर्षों के बीच की दूरी यानी ए सी। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा कितना ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे तो रूट अंडर, देखिए ये टोटल कितना था 13 था और यहाँ से यहाँ कितना है 7, तो ए बी कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर। बी सी, तो बी सी कितना है 8 के स्क्वायर हो जाएगा। ए सी बराबर क्या हो गया, तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 36 हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 का मान 10 के हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि देखिए कहता है मध्य x मध्यका y और बाहुलक z के बीच संबंध क्या होता है,
तो हम लोग जानते क्या है, बहुलक। बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 3 गुने मध्यका होता है, 3 गुने मध्यका -2 गुना क्या होता है, मध्य। तो देखिए बहुलक को यहाँ पे जेड से सूचित किया, तो जेड हो जाएगा 3 गुने मध्यका को कह रहा है बाई, तो बाई हो जाएगा -2 गुना मध्य को क्या आ रहा है एक्स, तो हो जाएगा जेड बराबर 3 - 2x। यही रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन ए से चलें तो ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका क्या, x - जेड बराबर हो जाएगा 3 × x - y। इसे हल कर लेते हैं, x - जेड 3x हो जाएगा -3y हो जाएगा। तो देखिए माइनस का z हो गया बराबर 3x - 3y और माइनस का क्या हो जाएगा x, प्लस में x बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस में x, तो माइनस का क्या हो गया z हो गया। तो 3x में घटाएंगे x तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2x हो गया, तो 2x माइनस का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -z बराबर हो जाएगा 2x - 3y, -z माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो जो 3y है वो बन जाएगा +3y और जो प्लस में 2x है वो बन जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दीजिए तो z बराबर क्या हो जाएगा 3y - 2x। यही तो फाइंड करना था हमें संबंध, ठीक है। यानी ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया था z बराबर 3y - 2x होना चाहिए और यहाँ पे आ भी गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो देखिए 16 का मिलान चिन्ह जो होगा आपका, देखिए मिलान चिन्ह ऐसे नहीं होता, 4 दे करके एक बीच से काटने का रहता है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 5 के 15 और 15 1 16। यहाँ पे देखिए 5 10 10 5 15, ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। 5 10 15 2 17, यानी ऑप्शन आपका क्या था, बी आपका सही था, ठीक है। 5 10 15 1 16, ये जो है तिरछे एक काटता है, ये टाइपिंग में क्या है मिस्टेक है। कहता है कि यदि थीटा का मान जो है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है तो साइन थीटा बराबर बाई, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है बाई, इसके बटा में क्या रहता है 1, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर फार्मूला लंब बटा कर्ण, लंब हो गया आपका बाई, कर्ण हो गया आपका 1, तो इसीलिए आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर कर्ण कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस लंब हो जाएगा बाई के स्क्वायर, रूट अंडर हो गया 1 माइनस बाई के स्क्वायर। तो इसीलिए कॉस थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस बाई के स्क्वायर, बटा कर्ण आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बटा में 1 तो सभी की संख्या के नीचे रहता है, तो रूट अंडर 1 माइनस बाई के स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस बाई के स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये त्रिभुज का सर्वसमीका है और ये जो कथन है वो थेल्स जी दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट नंबर प्रश्न है आपका कि यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो देखिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि दिया है कितना 132, परिधि होता क्या है तो 2 पाई r होता है बराबर 132, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना 66 मतलब है, पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान r निकालना है गुना 66 हो जाएगा, 22 तिया 66, तो r/7 बराबर 3, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 7,
इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार आपका क्लास आज समाप्त होता है और 2021 का द्वितीय पाली कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि कहीं पर भी आपको समझने में कठिनाई आया होगा या हमने फास्ट समझाया होगा या अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो यदि इन सभी समस्याओं से आप निपटारा पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप हमें इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका जो मैथ का तैयारी है 0 से एकदम हीरो लेवल तक का हो जाए। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।